अग्नि महापुराण 163वां अध्याय श्राद्ध कल्प का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, परशुराम, अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले श्राद्ध कल्प का वर्णन करता हूं, सावधान होकर श्रवण कीजिए। श्राद्धकर्ता पुरुष मन और इंद्रियों को वश में रखकर पवित्र हो, श्राद्ध से एक दिन पहले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। उन ब्राह्मणों को भी उसी समय से मन, वाणी, शरीर तथा क्रिया द्वारा पूर्ण संयमशील रहना चाहिए। श्राद्ध के दिन अपराह्न काल में आए हुए ब्राह्मणों का स्वागत पूर्वक पूजन करे। स्वयं हाथ में कुश की पवित्री धारण किए रहे। जब ब्राह्मण लोग आचमन कर लें, तब उन्हें आसन पर बिठाए। देव कार्य में अपनी शक्ति के अनुसार युग्म 2, 4, 6 आदि संख्या वाले और श्राद्ध में अयुग्म 1, 3, 5 आदि संख्या वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। सब ओर से घिरे हुए गोबर आदि से लिपे पुते पवित्र स्थान में, जहां दक्षिण दिशा की ओर भूमि कुछ नीची हो, श्राद्ध करना चाहिए। वैश्वदेव श्राद्ध में 2 ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख बिठाए और पितृकार्य में 3 ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख अथवा दोनों में एक एक ब्राह्मण को ही सम्मिलित करे। मातामहों के श्राद्ध में भी ऐसा ही करना चाहिए, अर्थात 2 वैश्वदेव श्राद्ध में और 3 मातामहादि श्राद्ध में अथवा उभय पक्ष में एक ही एक ब्राह्मण रखे। वैश्वदेव श्राद्ध के लिए ब्राह्मण का हाथ धुलाने के निमित्त उसके हाथ में जल दे और आसन के लिए कुश दे। फिर ब्राह्मण से पूछे, मैं विश्वदेवों का आवाहन करना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण आज्ञा दे, आवाहन करो। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाकर विश्वदेवासागत शून्य यजु इत्यादि ऋचा पढ़कर विश्वदेवों का आवाहन करे। तब ब्राह्मण के समीप की भूमि पर जौ बिखेरे। फिर पवित्र युक्त अर्घ्य पात्र में शम नो देवी शून्य यजु शून्य 36 12 इस मंत्र से जल छोड़े। यवोसी शून्य इत्यादि से जौ डाले। फिर बिना मंत्र के ही गंध और पुष्प भी छोड़ दे। आप इस मंत्र से तत्पश्चात या दिव्या अर्घ्य को अभिमंत्रित करके ब्राह्मण के हाथ में संकल्प पूर्वक अर्घ्य दे और कहे, अमुक श्राद्धे विश्वदेवा इदम वो हस्तार्घ्य नमः यो कहकर वह अर्घ्य जल कुशयुक्त ब्राह्मण के हाथ में या कुशा पर गिरा दे। तत्पश्चात हाथ धोने के लिए जल देकर क्रमशः गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा आच्छादन वस्त्र अर्पण करे। पुनः हस्त शुद्धि के लिए जल दे। विश्वदेवों को जो कुछ भी देना हो, वह सव्यभाव से उत्तराभिमुख होकर दे और पितरों को प्रत्येक वस्तु अपसव्यभाव से दक्षिणाभिमुख होकर देनी चाहिए। कोष्टक वैश्वदेव कांड के अनंतर यज्ञोपवीत अपसव्य करके पिता आदि तीनों पितरों के लिए 3 द्विगुण भूम कुशों को उनके आसन के लिए अप्रदक्षिण क्रम से दे। फिर पूर्ववत ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर उशंतस्त्वा शून्य यजु शून्य 19 70 इत्यादि मंत्र से पितरों का आवाहन करके आयंतु न शून्य यजु शून्य 19 58 इत्यादि का जप करे। अपहता असुरा रक्षासी वेदिशिद शून्य यजु शून्य 2 8 यह मंत्र पढ़कर सब और तिल बिखेरे। वैश्वदेव श्राद्ध में जो कार्य जौ से किया जाता है, वही पितृ श्राद्ध में तिल से करना चाहिए। अर्घ्य आदि पूर्ववत करे। संस्रव ब्राह्मण के हाथ से छुए हुए जल पितृपात्र में ग्रहण करके भूमि पर दक्षिणाग्र कुश रखकर उसके ऊपर उस पात्र को अधोमुख करके धुलका दे और कहे, पितृभ्यः स्थानमसि। फिर उसके ऊपर अर्घ्य पात्र और पवित्र आदि रखकर गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि पितरों को निवेदित करे। इसके बाद अग्नौकरण कर्म करे। घी से तर किया हुआ अन्न लेकर ब्राह्मणों से पूछे, अग्नौ करिष्ये, मैं अग्नि में इसकी आहुति दूंगा। तब ब्राह्मण इसके लिए आज्ञा दे। इस प्रकार आज्ञा लेकर पितृयज्ञ की भांति उस अन्न की 2 आहुति दे। उस समय ये 2 मंत्र क्रमशः पढ़े, अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा नमः, सोमाय पितृमते स्वाहा नमः, यजु शून्य 2 29 फिर होमशेष अन्न को एकाग्रचित होकर यथाप्राप्त पात्रों में, विशेषतः चांदी के पात्रों में परोसे। इस प्रकार अन्न परोसकर पृथ्वी ते पात्रम द्यौरपिधान ब्राह्मण से मुखे शून्य इत्यादि मंत्र पढ़कर पात्र को अभिमंत्रित करे। फिर इदम विष्णु शून्य यजु शून्य 5 15 इत्यादि मंत्र का उच्चारण करके अन्न में ब्राह्मण के अंगूठे का स्पर्श कराए। तदनंतर तीनों व्याहृतियों से गायत्री मंत्र तथा मधुवाता शून्य यजु शून्य 13 27-29 इत्यादि 3 ऋचाओं का जप करे और ब्राह्मणों से कहे, आप सुखपूर्वक अन्न ग्रहण करें। फिर वे ब्राह्मण भी मौन होकर प्रसन्नतापूर्वक भोजन करें। उस समय यजमान क्रोध और उतावली को त्याग दे और जब तक ब्राह्मण लोग पूर्णतया तृप्त न हो जाएं, तब तक पूछ पूछ कर प्रिय अन्न और हविष्य उन्हें परोसता रहे। उस समय पूर्वोक्त मंत्रों का तथा पावमानी आदि ऋचाओं का जप या पाठ करते रहना चाहिए। तत्पश्चात अन्न लेकर ब्राह्मणों से पूछे, क्या आप पूर्ण तृप्त हो गए? ब्राह्मण कहें, हाँ, हम तृप्त हो गए। यजमान फिर पूछे, शेष अन्न का क्या किया जाए? ब्राह्मण कहें, इष्टजनों के साथ भोजन करो। उनकी इस आज्ञा को बहुत अच्छा कहकर स्वीकार करे। फिर हाथ में लिए हुए अन्न को ब्राह्मणों के आगे उनकी जूठन के पास ही दक्षिणाग्र कुश भूमि पर रखकर उन कुशों पर तिल जल छोड़कर रख दे। उस समय अग्निदग्धाश्च ये शून्य इत्यादि मंत्र का पाठ करे।
फिर ब्राह्मणों के हाथ में कुल्ला करने के लिए एक एक बार जल दे। फिर पिंड के लिए तैयार किया हुआ सारा अन्न लेकर दक्षिणाभिमुख हो पितृयज्ञ कल्प के अनुसार तिल सहित पिंडदान करे। इसी प्रकार मातामह आदि के लिए पिंड दे। फिर ब्राह्मणों के आचमनार्थ जल दे। तदनंतर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराए और उनके हाथ में जल देकर उनसे प्रार्थना पूर्वक कहे, आप लोग अक्षमस्तु कहें। तब ब्राह्मण अक्षम अस्तु बोले। इसके बाद उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर कहे, अब मैं स्वधा वाचन कराऊंगा। ब्राह्मण कहें, स्वधा वाचन कराओ। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाकर पितरों और मातामहादि के लिए आप ये स्वधा वाचन करें, ऐसा कहे। तब ब्राह्मण बोले, अस्तु स्वधा। इसके अनंतर पृथ्वी पर जल सींचे और विश्वेदेवा प्रियंताम यो कहे। ब्राह्मण भी इस वाक्य को दोहराए, प्रियंता विश्वेदेवा। तदनंतर ब्राह्मणों की आज्ञा से श्राद्धकर्ता निम्नांकित मंत्र का जप करे, दातारो नोभिवर्धन्ता वेदाः संततिरेव च। श्रद्धा च नो माव्यग्मद बहुदयम च नो स्तुति। मेरे दाता बढ़े, वेद और संतति बढ़े, हमारी श्रद्धा कम न हो और हमारे पास दान के लिए बहुत धन हो। ये कहकर ब्राह्मणों से नम्रतापूर्वक प्रियवचन बोले और उन्हें प्रणाम करके विसर्जन करे। वाजा वाजा 0 यजु 0 18 इत्यादि ऋचाओं को पढ़कर प्रसन्नतापूर्वक पितरों का विसर्जन करे। पहले पितरों का, फिर विश्वेदेवों का विसर्जन करना चाहिए। पहले जिस अर्घ्य पात्र में संस्रव का जल डाला गया था, उस पितृ पात्र को उतान करके ब्राह्मणों को विदा करना चाहिए। ग्राम की सीमा तक ब्राह्मणों के पीछे पीछे जाकर उनके कहने पर उनकी परिक्रमा करके लौटे और पितृसेवित श्राद्धान्न को इष्टजनों के साथ भोजन करे। उस रात्रि में यजमान और ब्राह्मण दोनों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। इसी प्रकार पुत्र जन्म और विवाहादि वृद्धि के अवसरों पर प्रदक्षिणावृत्ति से नांदीमुख पितरों का यजन करे। दही और बेर मिले हुए अन्न का पिंड दे और तिल से किए जाने वाले सब कार्य जौ से करे। एकोद्दिष्ट श्राद्ध बिना वैश्वदेव के होता है। उसमें एक ही अर्घ्यपात्र तथा एक ही पवित्रक दिया जाता है। इसमें आवाहन और अग्नौकरण की क्रिया नहीं होती। सब कार्य जनेऊ को अपसव्य रखकर किए जाते हैं। अक्षमस्तु के स्थान में उपतिष्ठताम का प्रयोग करे। वाजा वाजा 0 इस मंत्र से ब्राह्मण का विसर्जन करते समय अभिरम्यताम कहे और ब्राह्मण लोग अभिरताः स्मः ऐसा उत्तर दें। सपिंडीकरण श्राद्ध में पूर्वोक्त विधि से अर्घ्य सिद्धि के लिए गंध, जल और तिल से युक्त 4 अर्घ्य पात्र तैयार करे। इनमें से 3 तो पितरों के पात्र हैं और एक प्रेत का पात्र होता है। इनमें प्रेत के पात्र का जल पितरों के पात्रों में डाले। उस समय ये समाना 0 इत्यादि 2 मंत्रों का उच्चारण करे। शेष क्रिया पूर्ववत करे। ये सपिंडीकरण और एकोद्दिष्ट श्राद्ध माता के लिए भी करना चाहिए, जिसका सपिंडीकरण श्राद्ध वर्ष पूर्ण होने से पहले हो जाता है। उसके लिए 1 वर्ष तक ब्राह्मण को सान्नोदक कुंभदान देते रहना चाहिए। 1 वर्ष तक प्रतिमास मृत्यु तिथि को एकोद्दिष्ट करना चाहिए। फिर प्रत्येक वर्ष में 1 बार क्षयः तिथि को एकोद्दिष्ट करना उचित है। प्रथम एकोद्दिष्ट तो मरने के बाद 11वें दिन किया जाता है। सभी श्राद्धों में पिंडों को गाय, बकरे अथवा लेने की इच्छा वाले ब्राह्मण को दे देना चाहिए, अथवा उन्हें अग्नि में या अगाध जल में डाल देना चाहिए। जब तक ब्राह्मण लोग भोजन करके वहां से उठ न जाएं, तब तक उच्छिष्ट स्थान पर झाड़ू न लगाए। श्राद्ध में हविष्यान्न के दान से 1 मास तक और खीर देने से 1 वर्ष तक पितरों की तृप्ति बनी रहती है। भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी को विशेषतः मघा नक्षत्र का योग होने पर जो कुछ पितरों के निमित्त दिया जाता है, वह अक्षय होता है। 1 चतुर्दशी को छोड़कर प्रतिपदा से अमावास्या तक की 14 तिथियों में श्राद्धदान करने वाला पुरुष क्रमशः इन 14 फलों को पाता है। रूपशीलयुक्त कन्या, बुद्धिमान तथा रूपवान दामाद, पशु, श्रेष्ठ पुत्र, द्युत विजय, खेती में लाभ, व्यापार में लाभ, 2 खुर और 1 खुर वाले पशु, ब्रह्मतेज से संपन्न पुत्र, सुवर्ण, रजत, कुप्यक, ट्रपु, सीसा आदि जातियों में श्रेष्ठता और संपूर्ण मनोरथ। जो लोग शस्त्र द्वारा मारे गए हों, उन्हीं के लिए उस चतुर्दशी तिथि को श्राद्ध प्रदान किया जाता है। स्वर्ग, संतान, ओज, शौर्य, क्षेत्र, बल, पुत्र, श्रेष्ठता, सौभाग्य, समृद्धि, प्रधानता, शुभ प्रवृत्त, चक्रता, अप्रतिहत शासन, वाणिज्य आदि, निरोगता, यश, शौकीनता, परम गति, धन, विद्या, चिकित्सा में सफलता, कुप्य, ट्रपु, सीसा आदि, गौ, बकरी, भेड़, अश्व तथा आयु, इन 27 प्रकार के काम्य पदार्थों को क्रमशः वही पाता है जो कृत्तिका से लेकर भरणी पर्यंत प्रत्येक नक्षत्र में विधिपूर्वक श्राद्ध करता है तथा आस्तिक, श्रद्धालु एवं मद मात्सर्य आदि दोषों से रहित होता है। वसु, रुद्र और आदित्य ये 3 प्रकार के पितर श्राद्ध के देवता हैं। ये श्राद्ध से संतुष्ट किए जाने पर मनुष्यों के पितरों को तृप्त करते हैं। जब पितर तृप्त होते हैं, तब वे मनुष्यों को आयु, प्रजा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य प्रदान करते हैं। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में श्राद्ध कल्प का वर्णन नामक 163वां अध्याय पूरा हुआ।